हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में देखेंगे हम डिजेरियम नंबर का क्वेश्चन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर प्रोग्राम से रिलेटेड, और इसका लॉजिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगा मुझे। तो इसका हम देखते हैं कैसे इसका लॉजिक बनेगा। सिंपल सा लॉजिक समझेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा तो मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा। और फिर उसके बाद इसका प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। बोला है डिफाइन क्लास नेम्ड डिजेरियम टू चेक वेदर अ नंबर इज़ अ डिजेरियम नंबर और नॉट। क्लास बनाएंगे, देखेंगे कि भाई डिजेरियम है नहीं है नंबर। होता कैसा है डिजेरियम नंबर? डिजेरियम नंबर इज अ नंबर इज सेड टू बी डिजेरियम इफ द सम ऑफ डिजिट रेज टू द पावर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन इज इक्वल टू द नंबर। देखते हैं इसका मतलब क्या है। इनपुट में आया 135। तो 135 में अब जैसे मेरे पे तीन तीन नंबर हैं, 1, 3 और 5। पहला नंबर है जो, वो उसकी पोजीशन क्या है? पहली पोजीशन है। तो 1 की पावर 1 प्लस 3 कौन सी पोजीशन पे है? दूसरी पोजीशन पे, तो 3 की पावर 2। तीसरा डिजिट कौन सा है? तीसरा नंबर कौन सा है? पाँचवा। पाँचवा कौन सी पोजीशन पे है? तीसरी पोजीशन पे है, तो इसकी पावर 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा? 1 + 9 + 125। तो 125 में ऐड करके देख लो, 9 और 1 आएगा 135। 135 आ रहा है, वही तुम्हारा इनपुट है। तो ये करना है हमें, मतलब ऐसा करने के बाद जो फाइनल नंबर आता है और वो जो हमारा ये इनपुट है अगर वो मैच कर रहा तो क्या हो गया? डिजेरियम। लॉजिक देखते हैं। तो भाई लॉजिक में क्या होगा? तुम पे एक नंबर आएगा, नंबर आया, ठीक है। नंबर तुम्हारा है जैसे 135। 135 आया। अब मुझे करना क्या है? मुझे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई नंबर में डिजिट कितने हैं। तो नंबर को लेने के बाद ना मुझे उसके काउंट निकालने, काउंट ऑफ डिजिट्स। ठीक है, काउंट ऑफ डिजिट्स, किसमें डिजिट कितने बैठे हुए हैं। तो इस केस में 3 डिजिट है। तो मेरा जो काउंट आएगा, वेरिएबल काउंट इक्वल टू वो 3 हो जाएगा। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे लॉजिक में, बट 3 आगे इसके डिजिट का काउंट। दूसरे केस में क्या कर रहा हूँ मैं? दूसरे केस में मैं इसमें से डिजिट एक्सट्रैक्ट करूँगा। किस में से? जो ओरिजिनल नंबर है मेरा। तो ओरिजिनल नंबर है जैसे मेरा, वो है 135। इसके करने बैठेंगे डिजिट एक्सट्रैक्ट। तो याद रखना हमेशा डिजिट निकलते हैं पीछे से। पीछे कौन सा है? 5, पहला डिजिट। तो 5 है, वो मैंने निकाला, यहाँ से निकल के आया पहले 5। अब एक बात सुनो यार, हमें सम भी करना है ना। देखो यहाँ सम, तो हमें सम नाम का वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, तो कॉमन सी बात है। अब जैसे पीछे का डिजिट निकला 5। अब 5 का यहाँ पर हम क्यूब कर रहे थे, 5 की पावर 3 थी। अब मुझे कैसे पता चलेगा प्रोग्राम में कि मेरे को इसकी पावर कितनी रखनी है? तो वहाँ मेरी मदद करेगा ये जो काउंट नाम का वेरिएबल है ना, जो 3 है, ये मदद करेगा। जब मैं पीछे से डिजिट निकालूंगा तो मैं उसकी पावर उतनी सेट करूंगा जितने मेरे काउंट की वैल्यू है। तो काउंट की वैल्यू अभी कितनी थी? 3। तो इसकी पावर हो जाएगी 3। फिर लॉजिक में क्या करूँगा? काउंट की वैल्यू 1 से माइनस कर दूंगा। काउंट की वैल्यू इसके बाद कितनी होगी वो होगी 2। अब अगला डिजिट एक्सट्रैक्ट करूँगा, अगला डिजिट निकल के आया 3, उसकी पावर कर दूंगा जो काउंट की वैल्यू है 2। फिर से उसकी वैल्यू माइनस करूँगा तो हो जाएगी 1। फिर अगला डिजिट एक्सट्रैक्ट करके उसके सर पे उसको चढ़ा दूंगा। तो कितना हो गया? 1 की पावर 1। तो 1 की पावर 1 हुई। अब देखो क्या है, सही हुआ? 5 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 1 की पावर 1, सही हो रहा है। और एक सम नाम का वेरिएबल है, उनमें इनको ऐड करते हुए जाऊँगा। तो ये हुआ इसका लॉजिक। जो फाइनल नंबर मिलेगा मेरे को, मैं उसको फिर कंपेयर करूँगा किसके साथ? जो ओरिजिनल नंबर है, कि क्या ये मैच कर रहे हैं। मैच कर रहे तो भाई डिजेरियम, नहीं है तो नॉट अ डिजेरियम नंबर। लॉजिक ये है। ये समझ में आया? तो भाई लॉजिक समझ में आ गया, तो फिर इसके प्रोग्राम में चलते हैं और वहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं, कैसे हम इसको डिज़ाइन करेंगे प्रोग्राम को। तो सबसे पहले स्कैनर बना ली, उसके बाद डिजेरियम नाम की क्लास बना ली। मेन मेथड के बाद स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब लिखा एंटर द नंबर। नंबर दिया इनपुट में किसने? तुमने, यूज़र ने। नंबर आया इनपुट में किस में? एन नाम के वेरिएबल में आगे नंबर। एग्जाम्पल लेता हूँ, 135 आया, 135। अब मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना रखा है, इसमें नंबर की मैं कॉपी बना के रख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ऑपरेशन करूँगा, डिजिट वगैरह काउंट करूँगा, तो उसमें होता यह है कि वैल्यू चेंज हो जाती है। तो वैल्यू चेंज हो बट मेरे पे एक ओरिजिनल नंबर की कॉपी अलग से बनी हुई रहे, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वेरिएबल का यूज़ कर रखा है इस काम के लिए। तो टेम्प नाम का एक सेपरेट वेरिएबल बना लिया जिसमें मैंने एन को स्टोर कर दिया। काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में रखी 0। जैसे जैसे डिजिट मिलेंगे तो इसकी वैल्यू हम इंक्रीज़ करते हुए चलेंगे लॉजिक के अंदर। सम भी 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, इसमें एडिशन हम करते हुए जाएंगे जैसे जैसे हमें हर एक डिजिट का पावर के साथ उसकी वैल्यू मिलती चलेगी।
कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आएगा लॉजिक वो आएगा कि हमें डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो लॉजिक है टेम्प ग्रेटर देन 0। ये लॉजिक मैंने और क्वेश्चन में भी समझा रखा है, बट एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि हमारा जैसे फॉर एग्जांपल टेम्प नाम का वेरिएबल है, अभी उसमें आया 135, टेम्प में आया 135। तो 135 क्या ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। तो उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन चल जाएगी, काउंट की वैल्यू हो गई 1 और टेम्प की वैल्यू क्या होगी, टेम्प को डिवाइड किया 10 से, 10 से जब डिवाइड करोगे ये देता है हमें क्वोशंट। तो 135 को 10 से डिवाइड कर लो, क्वोशंट तुम्हें मिलेगा 13। तो तुम्हारे टेम्प की वैल्यू अब होगी नहीं 13। अब चेक होगा ऊपर कि क्या 13 है जो तुम्हारा वो ग्रेटर देन 0 है। तो 13 तो है ग्रेटर देन 0। फिर से काउंट की वैल्यू बढ़ेगी। अब इस बार ये तुम्हारा जो 1 था ये बढ़ के क्या बन गया होगा, 2 बन गया होगा भाई। 2 बन गया, उसके बाद फिर से जो नीचे की लाइन है वो चलेगी। अभी 13 था, फिर से 10 से डिवाइड होगा तो कितना बचा, 13 को 10 से डिवाइड कर लो, कितना बचा क्वोशंट 1। तो 1 बचा, तो मेरे टाइम में अभी है 1। फिर से कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 है जो तुम्हारा वो ग्रेटर देन 0 है। तो 1 तो भाई ग्रेटर देन 0 है। तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, फिर से बढ़ जाएगी 2 से, ये अब 3 बन गई, 3 बन गई। नीचे आएंगे, अब टेम्प की वैल्यू क्या होगी, टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाई 10। अब 1 को डिवाइड कर लो 10 से, क्वेश्चन कितना आता है, 0 आता है। तो ये बन गया अब 0। अब कंडीशन चेक होगी तो कंडीशन हो जाएगी अब फॉल्स। अब आगे इसकी ये बॉडी नहीं चलेगी वाइल की। तो काउंट में मेरी कितनी वैल्यू आ रहेगी 3, और मेरे पे डिजिट भी कितने हैं 3। 135 में 3 डिजिट होते हैं। तो इस तरीके से मैंने काउंट करे अपने डिजिट। एक बार डिजिट काउंट करने के बाद हमने क्या किया, हमने फिर एक कॉपी बना ली किसकी, अपने ओरिजिनल नंबर की, और टैम्प में उसकी वैल्यू कर दी स्टोर। तो मैंने कमेंट लिख रखी है कि क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल नंबर। यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने ऊपर भी यहाँ पर टेम्प इक्वल टू एन किया था यहाँ पर, ठीक है, और आप यहाँ भी कर रहे हो, तो दो बार क्यों कर रहे हो? तो ये 2 बार इसलिए हो रहा है, यहाँ पर जब टेम्प इक्वल टू एन किया था उसके बाद यहाँ पर टेम्प की वैल्यू जो ये लूप चला है वाइल लूप, उसमें चेंज हो गई, टेम्प की वैल्यू 0 हो चुकी है। बट मेरे को इसकी ज़रूरत फिर से पढ़ने वाली है, तो मैंने इसकी फिर से एक और कॉपी, जो हमारा एन नाम का नंबर जो था हमारा ओरिजिनल नंबर जो एन में स्टोर था, उसको उठा के फिर से मैंने टेम्प में डाल दिया, ठीक है। तो मेरे को इसकी 2 बार कॉपी चाहिए हो रही है, क्योंकि आगे भी मेरे को लॉजिक लगाना है अभी, ठीक है ना। तो इसलिए करा है यहाँ पर, ठीक है। किसी को डाउट है तो ये इसका रीज़न है। अब आते हैं लॉजिक पे। अब लॉजिक कौन सा लग रहा है, लॉजिक टू कैलकुलेट सम बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या बोली थी, हर एक डिजिट को उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन की पावर करो, फिर उनको सम करो। तो वही सब यहाँ पर लगाएंगे हम, ठीक है। तो वो ये वाला इंपॉर्टेंट लॉजिक है, जो फाइनल लॉजिक है ना एक तरीके से, वो है यहाँ पर। तो कंडीशन है क्या, अगर मेरा टेम्प है ग्रेटर देन 0, अभी टेम्प मेरा कितना है 135, तो यहाँ आया 135, ये ग्रेटर देन 0 है, चलेगा मेरा लॉजिक। क्या कर रहा हूँ मैं, टेम्प को डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, इस बार मैं रिमाइंडर रख रहा हूँ, सिंबल अलग है यहाँ पर, जो ऑपरेटर का यूज़ किया है ये मॉडुलस है, तो ये मेरे को देगा रिमाइंडर। तो डिजिट में आएगा मेरा रिमाइंडर। अब तुम देख लो टेम्प को अगर तुम 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर तुम्हारा आएगा 5। तो मेरे डिजिट में आया 5, डिजिट में आ गया भाई 5। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, उसके बाद देखो मेरे पास कौन सा आ रखा, अभी आखिरी डिजिट आया है। अब मैंने तुम्हें बताया था मेरे पे जब आखिरी डिजिट आएगा तो मैं लॉजिक किस तरीके से लगाऊंगा, जो इसे आखिरी डिजिट था उसकी पावर करूँगा जो मेरे पे काउंट है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैंने करा क्या, मैंने मैथ डॉट पाओ फंक्शन का यूज़ किया। उसके बाद जो डिजिट है मेरा 5, 5 कॉमा काउंट कितना है 3। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ 5 की पावर 3 कर रहा हूँ, तो वो कितना आएगा, तो वो आएगा 125। अब 125 जो मेरे पास आया वो ऐसा आया होगा 125.0, क्योंकि मैथ के फंक्शन हमेशा पॉइंट में देते हैं वैल्यू, तो इसको मैंने इसलिए इंटीजर में टाइप कास्ट किया। जैसे इंटीजर लिखा इसके आगे ये पॉइंट और 0 को हटा देगा, तो मेरे को मिला 125। पावर नाम के वेरिएबल में आ गया 125, जब मेरा अभी लूप क्या करा, पहली बार जब अभी चल रहा है। अब उसके बाद जब उसमें आया 125, मुझे करना क्या है, अब मैंने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया था, तो मैंने उसमें क्या किया, इस पावर को जोड़ दिया। तो सम वाले में वैल्यू आ चुकी है अभी फ़िलहाल के लिए 125, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला भी था हम काउंट की वैल्यू कम करते हुए चलेंगे, तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, काउंट की वैल्यू अब कर दी कम। तो काउंट की वैल्यू अगर मेरी थी पहले 3, तो अब हो चुकी है 2, यहाँ तक ठीक है। टेम्प को हमने क्या किया, टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाई 10। अब मैंने आखिरी डिजिट का काम कर दिया है, जो भी करना था उसकी पावर वावर निकाल के सम वगैरह सब कर दिया। अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं है ना, अब उसको बाहर फेंकेंगे। तो उसको बाहर फेंकने का तरीका क्या है कि हम इस बार रखते हैं क्वोशंट को, 10 से डिवाइड किया टेम्प को, तो 135 को 10 से डिवाइड किया, क्वोशंट कितना मिला 13, ऑटोमेटिकली आखिरी डिजिट हो गया बाहर, 13 आया मेरे पास। फिर से लॉजिक चेक होगा कि क्या 13 ग्रेटर देन 0 है।
तो 13 ग्रेटर देन 0 है। तो उसके बाद क्या होगा, डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉड 10, फिर से रिमाइंडर निकालेंगे, 13 को 10 से डिवाइड कर लो, 3 मिलेगा। तो इस बार मेरे को डिजिट में मिला यहाँ पर 3, यहाँ पर आया 3, 3 आया। तो पावर वाला जो ये वाला वेरिएबल है इसमें वैल्यू क्या आ रही होगी, डिजिट कॉमा काउंट। तो यहाँ डिजिट है मेरा 3, 3 कॉमा काउंट है मेरा 2, 3 की पावर 2, बिल्कुल सही चल रहा है काम। तो 3 की पावर 2 ये हो गया, जो कि हमारा कितना हुआ 9। तो ये हुआ 9.0, और 0.0 हट जाएगा क्योंकि मैं इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को मिलेगा 9। तो मेरे पावर नाम के जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू कितनी आई इस बार, उसमें वैल्यू आई है 9, यहाँ पर आ गया 9। सम में क्या हो रहा है, सम प्लस पावर, सम में पहले से 125 था, उसमें पावर भी जुड़ गया, पावर में अभी वैल्यू है 9, तो 125 में जुड़ गया 9। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। काउंट की वैल्यू हुई माइनस माइनस, काउंट की वैल्यू माइनस माइनस हुई, तो वो कितनी बन गई भाई, अब बन गई है 1। ठीक है, काउंट की वैल्यू बन चुकी है अब 1। उसके बाद हमने क्या, टेम को डिवाइडेड बाय 10, टेम था 13, डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्वेश्चन कितना मिलेगा मुझे, क्वेश्चन मिलेगा इस बार 1। तो इस बार मिला मुझे 1। कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 ग्रेटर देन तुम्हारा होता है 0 से, तो 1 ग्रेटर देन होता है। फिर से चलेगी कंडीशन के अंदर की जो मतलब बॉडी है हमारी वाइल लूप की, वो चलेगी फिर से। टेम्प को मॉड करेंगे 10 से, तो टेम्प में था 1, 1 को तुम 10 से अगर मॉड करते हो मतलब डिवाइड करोगे, और रिमाइंडर कितना बचेगा वो बताओ, 1 बचेगा। तो इस बार आया 1 मेरे पास, किस में, डिजिट में। तो डिजिट में आया 1, यहाँ हो गया 1। फिर से निकालेंगे पावर, पावर कैसे निकलेगी भाई, डिजिट कॉमा काउंट। इस बार डिजिट मेरे पे कितना आ रखा था 1, और काउंट भी था 1, तो यहाँ हुआ 1,1, मतलब 1 की पावर 1। तो 1 की पावर 1 कितना हुआ, 1 ही हुआ, 1.0। पर 1.0 को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भाई वो 0.0 को हटा देगा, आएगा 1। 1 आया मेरे पावर नाम के वेरिएबल में, तो यहाँ पर आया 1। उसके बाद अगले स्टेप में क्या हो रहा है, सम में जोड़ रहे हैं पावर को, सम में जोड़ दिया 1। उसके बाद काउंट हो रहा माइनस माइनस, काउंट कितना हुआ, माइनस माइनस होके 0 हो चुका है अब काउंट। ठीक है, अब काउंट हो गया 0, काउंट हो गया 0। टाइम को फिर से हमने क्या करा, टाइम को फिर से क्या करा, डिवाइड 10 से। अब था 1, तो 1 को अगर तुम 10 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना मिलेगा इस बार, 0। अब 0 मिला क्वेश्चन, तो ऊपर जब जाएंगे कंडीशन चेक होगी कि क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स। तो वाइल का यहाँ हो गया काम पूरा, वाइल रुक जाएगा। अब मेरे जो सम नाम का वेरिएबल जरा उसकी वैल्यू ऐड करके देखो कितनी आ रही, 125 में 9 प्लस 1, 135 है ना, 135 आ रही। ठीक है, अब चलते नीचे। अब कंडीशन चेक होगी कि क्या सम n के बराबर है, सम में है 135, और ओरिजिनल नंबर जो था वो भी था 135। तो भाई ये तो बराबर है, बराबर है, तो लिखा आएगा कि 135 इज़ अ डिजेरियम नंबर। ठीक है ना, ये हो गया। ऐसा अगर नहीं होता तो एल्स चलेगा, तब क्या लिखा आएगा, 135 इज़ नॉट अ डिजेरियम नंबर, अगर वो डिजेरियम नंबर नहीं होता उस केस में। बट यहाँ पर है तो इफ़ चलेगा, एल्स नहीं चलेगा। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ एल्स क्लोज हुआ, यहाँ मेन क्लोज, और यहाँ हुई क्लास क्लोज, कमेंट डाल देना। ठीक है, तो ये था इसका प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। भाई समझ में आया तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि सर लॉजिक समझ में आ गया है, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था लॉजिक। ठीक है, तो मुझे बता देना, और फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।